साथियों जय श्री राम। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि जो बृहस्पति हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। और कुंडली में ज्योतिष में बृहस्पति शुभग्रह अर्थात तन, व्यापार यानी शरीर, व्यापार, व्यवहार और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के परिचायक या उसको देने वाले गुरु हैं। इसके साथ साथ में धार्मिक कृत्य हो गए, तीर्थ यात्रा हो गया, या पारिवारिक आपसी जो सामंजस्य होता है, या दाम्पत्य जीवन का जो आपसी सामंजस्य होता है, इन समस्त कार्यों का जो प्रदान करने वाले हैं या इसके लिए शुभता जो प्रदान करने वाले ग्रह हैं वो हैं गुरु यानी कि बृहस्पति। और बृहस्पति जब अपनी राशि में आ जाए, तो अपने घर में यदि वो प्रवेश करें या घर में यदि आ रहे हों, तो निश्चित रूप से यह हमारे आप सबके लिए बहुत ही शुभाशुभ फलदायी होगा। अर्थात उसका जो प्रभाव है वह इस पृथ्वी पर निवास कर रहे जितने भी हम सभी प्राणी हैं उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो उद्भिज हो, पिंडज हो, या हम आप सभी हों। हर योनि के हर जीव पर उस बृहस्पति को जीव भी कहा गया है, तो जीव का जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सब पर पड़ेगा। तो आइए, चूंकि हम आप सभी गारहस्थ्य आश्रम में हैं, निश्चित तौर पर दैनिक जो जीवन होता है वह कई प्रकार के उतार चढ़ावों से भरा होता है। तो इस स्थिति में गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा हमारी आपकी राशियों पर, इसको हम समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। साथियों मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यदि आप नए हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि सनातन धर्मावलंबियों से मेरा आग्रह रहता है कि आपके उन समस्त मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाता है, क्योंकि और वो सटीक मिलता है, शास्त्रीय व्यवस्था के माध्यम से मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त किसी प्रकार की सामग्री को नहीं जोड़ा जाता। जो शास्त्रीय व्यवस्था है मैं उसी को समक्ष आपको रखने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आप जरूर जुड़ें, औरों को जोड़ें भी। अब आइए विषय पर हम प्रयास करते हैं। मित्रों 13 सितंबर 2020 से, यानी कि जो ये सितंबर आ रहा है 13 सितंबर, इस 13 सितंबर 2020 से गुरु जो है यह मार्गी होकर के, अर्थात मार्गी होकर के, और वह अपने घर वापसी करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं यह 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके पश्चात पुनः ये मकर राशि में चले जाएंगे। अब 13 सितंबर 2020 से लेकर के और 20 नवंबर 2020 के बीच के जो समय वो हमारे आपके राशियों के लिए, हमारे आपके लिए, हमारे आपके व्यापार पर, हमारे आपके शरीर पर, हमारे आपके व्यवहार में, हमारे आपके समाज में या परिवार में किस प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी, किनके लिए शुभाशुभ फल होगा, आइए मैं इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आप सबको ये समझना चाहिए कि जो गुरु होता है वो शुभग्रह होता है और व्यापार का बहुत ही अच्छा कारक ग्रह होता है। यदि आपका बृहस्पति से संबंधित यदि कोई आपका व्यापार बिजनेस है तो निश्चित तौर पर इससे बृहस्पति का प्रभाव पड़े। और वो कौन से बिजनेस होते हैं? शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, या किसी प्रकार की कमीशनिंग का जो कार्य आपका चल रहा है, ट्रेडिंग का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो कार्य है वो कार्य है खाद्य पदार्थ, जो प्रोडक्ट आप बना करके मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन समस्त तीनों चीज़ों का मुख्य रूप से जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है। तो इन व्यापारों पर गुरु का क्या प्रभाव होगा, लेकिन मैं आपको पहले इसके बता दूं कि इसके पूर्व भी गुरु का इन तीनों सेक्टरों में अलग अलग प्रभाव देखा गया, या इससे जुड़े हुए जितने भी होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यापारी थे वो भी इससे प्रभावित रहे हैं, चूंकि इसलिए क्योंकि कोरोना काल था। तो कोरोना काल में तो व्यापार का प्रभावित होना यह तो स्वाभाविक है, किंतु
फिर भी ग्रह स्थिति समझ लेना इसलिए अनिवार्य होता है ताकि आगे भी हम उससे जो है सावधानी बरतें। ज्योतिष केवल मात्र आपको पूर्वानुमान और पूर्व आकलन के आधार पर आपको सावधान करने का प्रयास करता है। ज्योतिष कभी किसी को भाग्यवादी नहीं बनाता। परिश्रम श्रम तो हमको और आपको ही करना है। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने राशि के अंतर्गत सर्वप्रथम, चूंकि जिनकी राशि मेष है, तो मेष राशि के ठीक 9वें स्थान में गुरु अपने घर में प्रवेश करता है। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम है। यदि आपका व्यापार शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सेंटर्स या इसके अतिरिक्त कोई अन्न का उत्पादन या इसके अतिरिक्त अगर यदि आपके पास कोई व्यापार जो गुरु से संबंधित व्यापार है यदि है, या कमीशनिंग के क्षेत्र में, अर्थात कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं किसी के दूसरे के प्रोडक्ट को और कुछ उसमें कमीशन रख करके उसका यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, इन तीनों सेक्टर में यदि मेष राशि वाले यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए यह जो है बृहस्पति का प्रवेश यानी कि अपने घर में आना बहुत ही लाभकारी होगा, शुभकारक होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए भी यह बहुत ही शुभकारक है। इस प्रकार से मेष, मिथुन और सिंह राशि, इन जो है 3 राशि वालों के लिए बहुत ही शुभकारक है। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए केवल मात्र अगर यदि उनका कार्यक्षेत्र खनिज से संबंधित है, उनका व्यापारिक क्षेत्र यदि खनिज से संबंधित है तो उनको उसमें नुकसान होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर यदि आपका व्यापार कार्य क्षेत्र, अगर यदि मैंने आपको जो बताया तो बृहस्पति से जुड़े हुए जो व्यापार हैं उन व्यापारों से यदि रिलेटेड आपका व्यापार बिजनेस है तो उसमें आपको निश्चित रूप से यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और इसके पश्चात विशेष तौर पर कुंभ और धनु राशि, जिस राशि में खुद अपने घर में बृहस्पति आ रहा है, और कन्या, इसके अलावा तुला और वृषभ, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, कुंभ और धनु, ये जो राशियां हैं, इन राशियों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर यदि आप किसी नए नए व्यापार का बड़ा निवेश करना चाहते हैं या अपने व्यापार को आप जो है विस्तृत करना चाह रहे हैं, या कोई आपका जो कोई प्रोजेक्ट है वो जो लंबित पड़ा हुआ है, जो लंबित पड़ा है उसमें तो गति आएगी, वो तो आगे बढ़ेगा, उसमें तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन नए कार्य की शुरुआत यदि इस दौरान करते हैं या किसी दूसरे सेक्टर में व्यापार की शुरुआत यदि आप करते हैं तो थोड़ी सी आपको नवंबर तक प्रतीक्षा करना चाहिए। तो उससे आपको बृहस्पति जनित जो आपको नुकसान होने वाले हैं उसमें आपको जो है सावधानी, उसमें नुकसान से आप बच जाएंगे। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि इस प्रकार का जो सावधानी है वो किन किन राशियों को जो है रखना चाहिए। वो है कुंभ, उसके पश्चात धनु और उसके पश्चात तुला और उसके पश्चात जो है राशि है मिथुन, क्षमा कीजिएगा मिथुन नहीं, वृषभ, और इसके पश्चात जो है कन्या। इन राशियों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित है इस राशि के परिवर्तन से बृहस्पति के, तो 2 राशियां हैं, और वो राशियां हैं मकर और उसके पश्चात कर्क। इन 2 राशियों को आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक भी थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, जो भी जो है मकर राशि और कर्क राशि वाले हैं, आपको सावधानी बरतना है। यदि इस प्रकार की स्थिति आती है और यदि आपके जीवन में शरीर से संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई ऐसी जो है लक्षण आपको दिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे शरीर के विरुद्ध चल रहा है या हमारे स्वास्थ्य की स्थितियाँ संभल नहीं रही हैं, संभल नहीं, तो ऐसी स्थिति या व्यापारिक स्थिति या मैं जहाँ भी धन लगा रहा हूँ वहाँ नुकसान हो रहा है बार बार तमाम, या किसी भी प्रकार से जो बड़े हमारे अभिन्न मित्र थे उनसे भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो इस या पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के मैं अपने आप में ही जल रहा हूँ, तो इस प्रकार की स्थितियाँ
आपके पास हो रही है तो निश्चित रूप से यह डिप्रेशन का परिचायक है। तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु से संबंधित जो मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, ओम बृहस्पते अतिजदर्यो अर्हात्म्यभाति कृतमज्जनेकु यदेद यच्छवसरित प्रजात तस्मात् द्रविड़म धे चित्रम। यह वैदिक मंत्र है बृहस्पति का। ओम गुं गुरुवे नमः, ओम द्रांग द्रिंग द्रंग गुरुवे नमः, यह जो है तांत्रिक मंत्र है। इस प्रकार के मंत्रों का आपको जो है जप करके जपानुष्ठान की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है कि आपकी यदि आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर जो है एक पीपल का जड़, पीपल की का जो जड़ होता है उस पीपल के जड़ को ला करके और वह जो है अपने दरवाजे पर उसको गुरुवार के दिन, चूँकि रविवार के दिन लाइए, चूँकि रविवार को ही पीपल आप स्पर्श कर सकते हैं या उसकी जड़ या टहनी आप तोड़ सकते हैं, तो रविवार को ला करके और बाहर घर के रख दें। उसके पश्चात उसका पूजन करके गुरु के मंत्र से 108 या 1008 मंत्रों से अभिमंत्रित करने के पश्चात उसको पूजित करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके और वैदिक मंत्र का जो है उच्चारण करते हुए ओम बृहस्पति अतिजदर्यो अर्हात् विमद्विभातु कृतमज्जनेको यदीद यच्छवस ऋत प्रजातु तदस्मासु द्रविड़म धेय चित्रम। इस प्रकार के मंत्र का जो है पाठ करते हुए आपको उस जड़ को पीले कपड़े में बांध करके और घर के जो है मेन जो आपका जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, उस द्वार के ऊपर उसको लगा देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके अंदर की जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वह जो है विशेष रूप से मकर और कर्क राशि वालों के लिए यह बड़ा ही सुखदायक है। अब इसके साथ साथ में मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, सभी के लिए, चूंकि बृहस्पति से संबंधित अगर यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी होती है तो भगवान शिव का जो है केसर और हरिद्रा के जल से उनका विधिवत अभिषेक कर लें। ऐसा करने से भी बृहस्पति जनित जो कष्ट होते हैं, हालांकि बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं, किंतु दृष्टिगत स्थानगत वह कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है। अभी जो गोचर में आ रहा है तो उसके स्थान के अनुसार कभी कभी वह दोषपूर्ण भी हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, विनम्र आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्योतिष में कभी भी ज्योतिष के माध्यम से यह आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इस प्रकार के अशुभ ग्रह हैं तो उनसे सावधानी जरूर बरतना चाहिए। उन ग्रहों की जो है पूजा और उनका अनुष्ठान, जपाद अनुष्ठान, हम आप सभी सनातन धर्मावलंबी इतने शक्ति संपन्न, हमको ऋषि महर्षियों ने इस प्रकार की चीज़ें हमको आपको प्रदान की हैं जिसके माध्यम से हम जो है सारे विपत्ति, सारे कष्टों से हम निजात पा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सबको नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।